आप जानते हैं हम अपनी रोज की जिंदगी में कुछ छोटी छोटी सावधानी बरत के अपनी सेहत पर ध्यान देकर हम बड़े से बड़ी बीमारियों को अपने या अपने बच्चों के पास आने से रोक सकते हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस दिन को मनाते हुए आज हमें बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए हमारे साथ है नागपुर के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश गावंडे। तो आइए जानते हैं बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर अविनाश गावंडे हूँ। मैं लास्ट 24 साल से नागपुर में पीडियाट्रिशियन करके प्रैक्टिस करता हूँ और मेडिकल कॉलेज में एक प्राध्यापक करके लास्ट 23 साल से काम करता हूँ। जी सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि कितने प्रकार के प्राइमरी हेल्थ डिसीज़ होते हैं। डिसीज़ बच्चों में और बड़े लोगों में ज़्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा मेरा इंटरेस्ट बच्चों में है। तो बच्चों में जो डिसीजेज है तो लू लगना, अभी जैसा गर्मी के सीज़न है, डायरिया, वोमिटिंग, फीवर, सर्दी खांसी, ये टाइप के बीमारियां बच्चों में, अभी समर में चिकन पॉक्स, ये टाइप की बीमारियां बच्चों में ज़्यादा होती हैं। जी सर, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, इसके उपलक्ष्य में आज आप क्या बताएंगे कि क्या किस हिसाब से अपन को थीम के ऊपर में इसकी काम करना चाहिए, कैसे अवेयरनेस रखना चाहिए? लास्ट बहुत सालों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन्होंने हर 7 अप्रैल के लिए एक थीम चुनी है। उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो साल का बर्निंग पॉइंट है वो बर्निंग पॉइंट की तरफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्लानर और समाज और जो सोशल वर्कर है उनका ध्यान जाना चाहिए, सो दैट वो प्रॉब्लम सॉल्व होके कम्युनिटी में फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए वो थीम होती है। अभी तक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट थीम थी, लेकिन ये साल सबसे इम्पोर्टेंट थीम है क्योंकि लास्ट अपन देख रहे लास्ट 2 साल से पैंडेमिक शुरू है। कोविड पैंडेमिक के बहुत सारे नुकसान है, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी नुकसान है। और वो थीम के ऊपर ये साल की थीम है आवर हेल्थ आवर प्लैनेट। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो प्लैनेट है, ये जो पृथ्वी है, उसको अच्छे से रखना है तो अपनी खुद की हेल्थ अच्छा रखना जरूरी है। तो उसके लिए ये थीम है। तो उसके हिसाब से हर लेवल पर काम करना जरूरी है। जैसे देखा जाए तो आप अभी एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसके कारण सबकी जो बीमारी है उसमें भी बढ़ोतरी आ रही है। साथ ही साथ मेन बीमारी होने का कारण है सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये थीम है ये साल। जी सर, आप एज अ बाल रोग तज्ञ आप क्या कहेंगे कि मुख्यतः कौन कौन सी बीमारी जो है 2 से 5 साल तक के बच्चों को ज़्यादा होती है? हाँ, 2 से 5 साल तक बच्चों में ये जो मैंने अभी आपको बताया, सैनिटेशन रिलेटेड, हाइजीन रिलेटेड, एयर पोल्यूशन रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं। अभी तो 2 साल से स्कूल नहीं है, लेकिन स्कूल में जाने के कारण यदि उन्होंने पर्सनल हाइजीन जो अपन कोरोना के कोविड, मैं तो थैंक बोलना चाहूँगा कोविड-19 को, जिसके कारण बहुत कुछ सीखा है अपने को कि बच्चा जब स्कूल में जाता है, किसी को खांसी होती है तो एक खांसी और आजू बाजू के 10-15 बच्चों में फैल सकती है और ये कैसे नहीं होना चाहिए। इसलिए मास्क यूज करना, जैसे SMS सेफ डिस्टेंस मास्क एंड सैनिटाइजेशन, ये यदि फॉलो करते हैं तो बच्चों को एयरबॉर्न रिलेटेड खांसी की बीमारी नहीं होंगी। जैसे कुछ इन्फेक्शन हाथ से मुंह में चले जाते हैं, सबको आदत रहती है कि हाथ इधर उधर लगने के बाद बगैर धोए मुंह के पास चले जाना और उसके कारण बीमारी होती है। जैसे लूज मोशन है, वोमिटिंग है, टाइफाइड है, कॉलेरा है और ये बीमारी नहीं होंगी। उसके साथ ही साथ जैसे पर्सनल हाइजीन के साथ साथ पेरिफेरल हाइजीन, जो अपन जहाँ पे रहते हैं उसके बाजू की हाइजीन यदि बराबर नहीं रहे, कहीं कचरा जमा होता है, कहीं पानी जमा होता है, पानी कचरा जमा होने का वहाँ पे मच्छर मॉस्किटो होने के चांसेस है। तो मॉस्किटो रिलेटेड मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, जिसमें बहुत सारे बच्चे और सबकी आपने देखा है कि जान जा चुकी है। ये बीमारी यदि प्रिवेंट करना है तो आजू पर्सनल हाइजीन के साथ साथ पेरिफेरल हाइजीन, आजू बाजू की हाइजीन भी रखना जरूरी है, सो दैट मच्छर की उत्पत्ति नहीं होंगी और ये बीमारी नहीं होंगी। ऐसे बहुत सारी रीजंस है। इसीलिए फिर से बताना चाहूँगा, पर्सनल हाइजीन, पेरिफेरल हाइजीन, सैनिटाइजेशन और एयर पोल्यूशन, ये यदि कम करते हैं तो बच्चों में बहुत सारी बीमारियां अपन रोक सकते हैं। जी सर, अभी कोरोना काल हाल ही में गया है, MIS-C जैसी बहुत भयंकर बीमारियां भी कोरोना से हुई है। इसके अलावा सर और कौन कौन सी बीमारी से आज भी बच्चे ग्रसित पाए जा रहे हैं?
हाँ, ये अभी आपने अच्छा क्वेश्चन बताया, क्योंकि जैसे भी फर्स्ट वेव आई है, फर्स्ट वेव में जो एजेड लोग हैं जिसमें कुछ बीमारी थी, जैसे बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, दमा, ये जिसमें बीमारी थी वो लोग ज़्यादा सफ़र हुए, वो लोग ज़्यादा उनकी मॉर्टिलिटी हुई, यानी मृत्युमुखी होने का प्रमाण उसमें ज़्यादा था। जैसे फर्स्ट वेव से सेकंड वेव में आए, तो सेकंड वेव में जो यंग लोग हैं, यंग एडल्ट है, उसमें ये बीमारी ज़्यादा हुई, जिसमें बीपी, डायबिटीज नहीं है, लेकिन यदि डायग्नोसिस लेट हुआ तो उसमें ये बीमारी और उसके घातक परिणाम, उसके मॉर्टिलिटी रेट ये ज़्यादा हुआ है। लेकिन थर्ड वेव जो है वो बच्चों में आने के ज़्यादा चांसेस थे। सब लोग बोल रहे कि बच्चों में ज़्यादा आएंगे, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, पेरिफेरल इम्यूनिटी, और इसके कारण बच्चों में ये बीमारी कम आई। लेकिन कुछ बच्चों में जिसको कोरोना हो चुका है, कोविड-19 हो चुका है, ऐसे इसमें एंटीबॉडी डेवलप हुए, कोविड असिम्टोमेटिक, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें कोविड हो चुका है जो अपने को पता भी नहीं चला। ऐसे बच्चों में कुछ दिन के बाद MIS, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चाइल्डहुड, ये बीमारी डायग्नोस हुआ है। यदि उसका डायग्नोसिस जल्दी हुआ और ट्रीटमेंट अच्छे से हुई तो ये भी इसमें से बच्चे बाहर निकल चुके हैं। जी सर, देखा गया है कि आमतौर पर छोटे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो सर इसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या एक सलाह आपके तरफ से रहेगी? ये आपने अच्छा क्वेश्चन हो गया। बच्चे ज़्यादातर बीमार होते हैं, उसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे के डायग्नोसिस करने के पहले बच्चों को बीमारी कैसी होती है। इन्फेक्शन होने के दो ही रूट है, एक तो थ्रू ओरल जाना या फिर नाक के थ्रू जाना। तो एयरबॉर्न डिसीजेस और वाटरबॉर्न, फूडबॉर्न डिसीज ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पर्सनल हाइजीन, पेरिफेरल हाइजीन, सैनिटाइजेशन, सेफ डिस्टेंस, मास्क, और साथ ही साथ जो बच्चों के वैक्सीन है, आजकल सभी गवर्नमेंट अस्पताल में, सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ये वैक्सीनेशन मिलते हैं। और ये वैक्सीनेशन देने से हम तो अभी मेडिकल कॉलेज में देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां पढ़ाने के लिए भी केसेस नहीं है। इसका रीजन है कि वैक्सीनेशन। इसलिए सब ने बच्चों को यदि बीमारी से दूर रहना है, राइट फ्रॉम बर्थ से, मैं तो बोलूँगा पहले 6 महीने यदि बच्चों को अच्छे से संभाला, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छे से गेन किया, तो थ्रू आउट लाइफ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता है। वो गेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सबको वैक्सीनेशन देना, इन्फेक्शन नहीं होने के लिए प्रॉपर हाइजीन। नहीं तो अब कोई भी बच्चा होता है तो घर में जितने भी लोग आए उसके पास चले जाते हैं। तो मैं बोलूँगा जाने के पहले यदि वो खुद फ्रेश होते हैं, हाथ पैर धोते, कपड़े यदि साफ रखते हैं और फिर बच्चे के पास जाते हैं तो इन्फेक्शन होने का कम हो जाएगा। और साथ ही साथ इसलिए मेरा एक आर्टिकल है उस पर पिन मंत्र करके, PIN, P फॉर प्रिवेंशन, जो मैंने बताया कि जैसे बच्चों को प्रिवेंट करना चाहिए बीमारी से, तो बड़े लोगों ने पूरा जो प्रिवेंशन फैक्टर्स है वो रखना चाहिए। I फॉर इम्यूनाइजेशन, पूरे इंजेक्शन वैक्सीनेशन देना चाहिए। N फॉर न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन यदि अच्छा रहता है तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। समझो कुछ बीमारी होने के लिए 10 जंतु चाहिए और जंतु यदि 5 ही जाते होंगे तो बीमारी नहीं होती। तो उसके लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये यदि फॉलो करते हैं तो बच्चों को बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है। जी सर, वर्ल्ड हेल्थ डे पर आप जनता को क्या एक संदेश देना चाहिए? वर्ल्ड हेल्थ डे ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड हेल्थ डे में अभी ये साल की थीम काफ़ी अच्छी है। तो उसके हिसाब से राइट फ्रॉम एयर पोल्यूशन, जैसे गाड़ी का यदि जो निकलता है दूर, उसके कारण पोल्यूशन कम होना चाहिए। जैसे ये कोई रूरल प्लेस में या सेमी अर्बन एरिया में खाना बनाने के लिए जो फ्यूल यूज़ करते हैं, जो लकड़ी यूज़ करते हैं, उसका कम करके जो गैस है उस पर शिफ्ट होना चाहिए। सो दैट पोल्यूशन कम रहेगा, एयर पोल्यूशन कम रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग बड़े लोग या बच्चे के लिए आउटडोर गेम्स, और बड़े लोगों के लिए हफ्ते में एटलीस्ट 5 बार थोड़ा सा वॉकिंग और बाहर की एक्सरसाइज जरूरी है। सो दैट उसका एक हेल्थ मेंटेन रहेगा। और साथ ही सैनिटाइजेशन, साथ ही एनर्जी जो अपन यूज़ करते हैं वो एनर्जी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो घर का टेम्परेचर कम रहने के लिए लाइट ऑफ होना जरूरी है। लाइट कंटिन्यूस शुरू रहना नहीं चाहिए। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने की जगह आजकल सोलर यूज़ हो सकता है, तो वो भी अच्छा है। ऐसे अपने हर चीज़ पे जैसे कन्वर्ट होते हैं, अच्छे जो चीज़ें उस पर कन्वर्ट होते हैं, तो अपन ये जो साल की थीम है वो थीम का पूरा अपन फायदा हो सकता है, ऐसा लगता है। जी सर, अगर किसी को अपने बच्चों की बीमारी की जांच कराना है, इलाज कराना है या किसी प्रकार से जानकारी लेना है तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है?
जांच अभी करना है तो आजकल सभी पीएससी है, गवर्नमेंट अस्पताल है, वहाँ पे अच्छे पीडियाट्रिशियन है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। आजू बाजू में पास में कोई पीडियाट्रिशियन है, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। और आइडियली पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले 6 महीने तक मंथली डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। उसका डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, साथ ही साथ उसमें कुछ और इंटरवेंशन करना है, न्यूट्रिशन में कुछ चेंजेस करना है, वो सब उसमें समझ में आता है। और फिर 1 साल होने के बाद मंथली के जगह 2 महीने में एक बार जा सकते हैं। तो इसमें आप उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट प्लस न्यूट्रिशन प्लस वैक्सीनेशन और कुछ चीज़ें यदि समझ में आती तो प्रॉपर इंटरवेंशन करके बच्चों को अच्छे से प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसकी हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं।